जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सरकार ने नई नीति लागू करने की तैयारियां कर ली हैं पूरी। बहुत जल्द दिल्ली सरकार नई नीति लागू कर सकती है और इस नीति को लागू होने के बाद सभी पर इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ेगा, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो, टैक्सी ड्राइवर हो, ओला उबर ड्राइवर हो या फिर आप बाइक टैक्सी चलाते हैं, सभी पर इसका अच्छा या बुरा प्रभाव जरूर पड़ने वाला है। तो सारी जानकारी विस्तार से बताने से पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, नई नीति के बारे में बताने से पहले आप सभी भाइयों को मैं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दिल्ली सरकार ने जो नई नीति है लगभग उसको कंप्लीट कर लिया है। बहुत जल्द दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर नई एग्रीगेटर पॉलिसी लागू करने वाली है। इससे मैं बता दूं, ऑटो ड्राइवरों की बात मैं बाद में करूंगा, पहले मैं बता दूं ओला उबर की जो गाड़ियां चलाते हैं उनको इससे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, जानकारी देने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो, और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लो, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पे इसी प्रकार ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड समस्त प्रकार की जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि दिल्ली सरकार जो नई नीति लाने वाली है उसमें क्या क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे तारीख दिखा देता हूँ। ये 13 अक्टूबर की खबर है, यानी कि आज से लगभग 2 दिन पहले की खबर है, और ये हिंदुस्तान न्यूज़ में छपी खबर है। और इसमें क्या क्या लिखा है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा है, अब बिजी टाइम में भी महंगी नहीं होगी ओला उबर कैब, केजरीवाल सरकार ला रही है नए नियम, जाने खास बातें। तो दोस्तों, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता है। यह कैब पॉलिसी उसी का हिस्सा है। इसमें यात्रियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो दोस्तों, यात्रियों का तो पूरा ध्यान रखा जाएगा, लेकिन जो ड्राइवर हैं उनका भी ध्यान रखना सरकार का ही फर्ज बनता है। और देखिए क्या लिखा है, अब बिजी टाइम में भी ओला उबर जैसी कैब सेवाएं महंगी नहीं होंगी। दिल्ली सरकार ने मोबाइल ऐप आधारित टैक्सी संचालक कंपनियों के लिए दिल्ली एग्रीगेटर कैब पॉलिसी की पूरी तैयारी कर ली है। इसमें सर्ज प्राइसिंग, व्यस्त समय में किराया बढ़ोतरी का प्रावधान नहीं होगा। इसके अलावा कैब शेयरिंग की व्यवस्था बरकरार रहेगी, बशर्ते सह यात्री का ब्यौरा ऐप पर दिखाई दे। तो दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, दिल्ली सरकार जो नई एग्रीगेटर पॉलिसी लेके आ रही है इसकी पूरी तैयारी कर ली है। और सर्ज चार्ज क्या होता है, जैसे सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में ओला उबर जैसी जो कंपनियां हैं वो अपने किराए को 4 गुना तक बढ़ा देती हैं, अब ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा जो शेयरिंग कैब बुक करते हैं वो चीज़ लागू रहेगी, जारी रहेगी, लेकिन उसमें ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है कि जो 2 पैसेंजर बैठे होंगे, दोनों पैसेंजर की जो डिटेल होगी वो ऐप के अंदर मौजूद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं, टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनियों के मनमाना किराया बढ़ाने से यात्री सबसे ज़्यादा अधिक परेशान होते हैं। बीते वर्ष आए ड्राफ्ट पॉलिसी में बेस फेयर का अधिकतम 2.5 गुना तक किराया वृद्धि का प्रावधान था, लेकिन परिवहन मंत्री की आपत्ति पर इसे अंतिम नीति में शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों, मैं बता दूं, जो पहले से कानून चलता आ रहा है उसके अनुसार जो बेस फेयर होता है उसके 2.5 गुना तक जो कंपनियां हैं वो किराए को बढ़ा सकती थी, लेकिन अब जो फाइनल नीति बनी है इसमें परिवहन मंत्री ने आपत्ति जताई है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो इसको इस नीति में शामिल नहीं किया गया है। अब कंपनियां बेस फेयर से ज़्यादा किराया नहीं ले सकती। और आगे बढ़ते हैं, कैब पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कंपनियों को वाहनों चालकों का ब्यौरा उपलब्ध कराने के साथ परिवहन विभाग से 90 दिनों में लाइसेंस लेना जरूरी होगा। हाँ जी दोस्तों, जिस दिन दिल्ली सरकार इस पॉलिसी की नोटिफिकेशन जारी करेगी उसके 90 दिनों के अंदर जो भी कंपनियां हैं उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और जितने भी चालक हैं, जितने भी वाहन हैं, उनकी पूरी जानकारी सरकार को देनी पड़ेगी। और दोस्तों, एग्रीगेटर ऐप आधारित टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनी को 24 घंटे 7 दिन काम करने वाला कंट्रोल रूम बनाना होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि ओला उबर जैसी कंपनियां हैं, जितने भी उनके ड्राइवर हैं उनके लिए एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। सारी शिकायतें सुनी जाएंगी, चाहे वो ड्राइवर की शिकायतें हों चाहे वो पैसेंजर की हों, और ये 24 घंटे 7 दिन खुला रहेगा, इसकी कोई छुट्टी नहीं होगी। साल में यदि चालक की 3 शिकायतें मिलती हैं तो उस पर कार्रवाई करनी होगी। हर यात्रा का डेटा 3 माह तक सुरक्षित रखना होगा। नीति में ई वाहनों को बढ़ावा देने का भी प्रावधान है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, इसे मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के पास भेज दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं, अगर कोई भी ड्राइवर जो इन कंपनियों से जुड़ा हुआ है और 1 साल के अंदर उसकी अगर 3 शिकायतें मिल जाती हैं तो उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, उसको क्लास लगानी पड़ सकती है, या फिर जो भी उसने गलतियाँ की हैं उनको सुधारने का उसे मौका दिया जाएगा।
हर यात्रा का, यानी कि जो भी ट्रिप होगी उसकी पूरी की पूरी जो भी जानकारी होगी, किसने बुक की, कहां से कहां गया, किस समय गया, कौन सा दिन था, तारीख था, वो पूरा का पूरा डाटा 3 महीने तक कंपनियों को सुरक्षित रखना होगा। और इस नीति के आने के बाद जितने भी कंपनियां हैं उनको अपनी कंपनी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल लगाने होंगे। और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी ने कहा है कि ये जो नीति है इसको मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल जी के पास भेज दिया गया है। अब यहाँ पे जान लेते हैं कैब नीति की खास बातें क्या है। तो दोस्तों, परिवहन विभाग द्वारा टैक्सी को लेकर अधिसूचित किराया ही दिल्ली कैब पॉलिसी में लागू होगा। यह 17 रुपए से लेकर 20 रुपए किलोमीटर है और रात में 25% एक्स्ट्रा है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं, जितने भी ड्राइवर अपने वाहन को इन कंपनियों से जोड़ेंगे, आज की डेट में मैं बता दूं जो ओला उबर कैब चलती हैं उनको बहुत कम किराया दिया जाता है। उनके लिए बहुत बड़ी सौगात है दिल्ली सरकार के द्वारा। अब जो किराया निर्धारित किया गया है यानी कि 17 रुपये कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये किलोमीटर, तो अब कैब ड्राइवर को यही किराया मिलेगा। और रात के समय अगर वो कहीं जाते हैं सवारी लेके तो उनको इस किराए से 25% एक्स्ट्रा मिलता रहेगा। तो जितने भी ओला उबर कैब ड्राइवर भाई हैं उनके लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा खुशी की खबर है कि अब उनको 17 रुपये कम से कम 1 किलोमीटर का मिलेगा और रात में 25% एक्स्ट्रा मिलेगा। और ड्राफ्ट पॉलिसी में तय किराए से 2.5 गुना तक बढ़ाने का प्रावधान हटा दिया गया, यानी कि जो बेस फेयर से ज़्यादा सुबह शाम जो कंपनियां थीं वो किराया ज़्यादा वसूलती थी, अब इस प्रावधान को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है और कैब शेयरिंग जारी रहेगी। और चौथा ये है, कैब बुकिंग मोबाइल ऐप में ऐसा फीचर शामिल करना होगा कि यात्रा शुरू होते ही यात्री अपनी लाइव लोकेशन साझा कर सके। यानी कि दोस्तों, जो भी ऐप होगा उसके अंदर एक ऐसा फीचर कंपनी को देना पड़ेगा कि जब भी यात्रा शुरू होगी तो यात्री चाहे तो अपनी लाइव लोकेशन अपनी किसी भाई को, बहन को, माता को, पिता को शेयर कर सकता है। और यात्रियों की सुरक्षा के प्रावधान भी इसमें रखे गए हैं। बुकिंग के समय जो चालक दिखाया गया है वही यात्री के पास पहुंचेगा, उसका वेरिफिकेशन यात्रा मंजूरी के समय जरूरी होगा। यानी कि दोस्तों, जब कोई ऐप से कैब को बुक करेगा उसमें जिस ड्राइवर की फोटो दिखाई जाएगी, जो गाड़ी दिखाई जाएगी, वही ड्राइवर उस यात्री के पास पहुंचेगा, तभी यात्रा चालू होगी, अन्यथा कैंसिल कर दी जाएगी। और चालक टैक्सी ऐप पर दिखाए गए मार्ग पर ही चले, अगर वह रूट से अलग जाता है तो इसका अलर्ट कंट्रोल रूम को मिले। तो दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है कि टैक्सी चालक ऐप पे जो रास्ता दिखाया जाएगा उसी रास्ते पे उस ड्राइवर को चलना होगा। अगर वह रूट बदलता है तो इसका अलर्ट कंट्रोल रूम में चला जाएगा। और यात्रियों की शिकायत पर 24 घंटे में कार्रवाई कर रिपोर्ट देनी होगी। आपराधिक शिकायत पर निवारण होने तक चालक काम ना करे। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई यात्री शिकायत करता है तो उसके 24 घंटे के अंदर उस पर कार्रवाई क्या की गई है इसकी रिपोर्ट देनी होगी। और अगर कोई आपराधिक शिकायत है तो जब तक वो शिकायत कंप्लीट ना हो जाए, उस पर कोई कार्रवाई ना हो जाए, तब तक चालक को काम नहीं दिया जाएगा। और हर टैक्सी में जीपीएस, पैनिक बटन और अग्निशमन यंत्र जरूरी होगा। सर्वर पर हर यात्रा का डेटा रखना होगा और सभी सवारियों का जो भी डेटा होगा वो कंपनियों को अपने सर्वर पर सुरक्षित रखना होगा। कैलाश गहलोत परिवहन मंत्री दिल्ली, सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता है और यह जो पॉलिसी है उसी का हिस्सा है। इसमें यात्रियों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। इससे सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में इलेक्ट्रिक वाहन की भागीदारी भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, मैं बता दूं, ये जो एग्रीगेटर पॉलिसी है इसमें सभी लोग शामिल होंगे, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो, टैक्सी ड्राइवर जो ओला उबर में चलते हैं वो हो, या फिर जो बाइक टैक्सी चलाते हैं वो हो। तो सभी के लिए ये एग्रीगेटर पॉलिसी है, क्योंकि आज की डेट में देखा जाए तो कम से कम 30 से 40% जो ऑटो वाले हैं वो इन्हीं कंपनियों के साथ जुड़कर काम करते हैं। तो इसीलिए मैं ऑटो ड्राइवरों को भी कह रहा हूं कि आप भी इसमें शामिल होंगे और जो ये एग्रीगेटर पॉलिसी बनेगी, जो इसमें नियम शर्तें बताए गए हैं वो सभी आपको भी फॉलो करने होंगे अगर आप इन कंपनियों से जुड़कर काम करेंगे। तो बहुत जल्द दिल्ली सरकार ये पॉलिसी लाने वाली है। अब आप बताइए कि दिल्ली सरकार ने जो इसमें नियम कानून बनाए हैं क्या आपको वो अच्छे लगे? अगर अच्छे लगे हों तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अगर खराब भी लगे हो तब भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों, ये थी मेरी दिल्ली सरकार द्वारा लाने वाली नई नीति के बारे में जानकारी। आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।